वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन शुक्रवार है। तदनुसार आज अंग्रेजी तारीख 8 अगस्त सन 2025 है। आज सूर्योदय 5:46 पर और सूर्यास्त 7:07 पर होगा। सबसे पहले आज की सुर्खियां। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर, जीत सकते हैं 25 लाख तक का इनाम। रेखा गुप्ता, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, इस कॉरिडोर की लागत में किया गया संशोधन। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए 75% अटेंडेंस जरूरी, ऐसे छात्रों को मिलेगी छूट। दिल्ली से गुरुग्राम जाने वालों के लिए जरूरी खबर, 1 हफ्ते बंद रहेगा ये अंडरपास। दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 22 विदेशी नागरिकों को पकड़ा, सभी के डिपोर्ट की प्रक्रिया हुई तेज। आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मौका, अनाथ कोर्स से दाखिले के लिए 14 अगस्त तक करें आवेदन। ट्रंप के टैरिफ से कितनी बढ़ेगी मुश्किलें, एफआईओ के महानिदेशक ने बताई ये अहम बात। भाजपा ने दिल्ली में रचा एक और इतिहास, अब इन चुनावों में भी मारी बाजी। दिल्ली वालों की अटकी सांसें, चेतावनी स्तर के पार पहुंचा यमुना का जलस्तर, 24 घंटे हो रही है निगरानी। डीओ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राम माधव ने बदलती दुनिया पर डाला प्रकाश, कहा भारत 21वीं सदी के लिए तैयार। 1500 सीसीटीवी खंगाले और यूं ही हत्थे नहीं चढ़ा महिला सांसद से चेन लूटने वाला सोहन, सामने आई ये अहम बात। विधानसभा अध्यक्ष ने क्यों कहा फांसी घर वास्तव में एक टिफिन रूम था, सीएम रेखा गुप्ता का आप पर हमला। गाजियाबाद में सड़कें और छोटे रास्ते होंगे चकाचक, 25 करोड़ के विकास कार्यों का हुआ खुलासा। दिल्ली, नोएडा और यूपी में लगे 500 से अधिक सीसीटीवी खंगालने के बाद चिंटू गैंग का सरगना गिरफ्तार, 40 से ज्यादा केस दर्ज। उत्तरी रोहिणी थाने का एसएचओ खालिद हुसैन सस्पेंड, 40,000 की रिश्वत से जुड़ा है मामला। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर, जीत सकते हैं 25 लाख तक का इनाम। रेखा गुप्ता, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अपने मोहल्ला व सोसाइटियों को साफ सुथरा बनाकर लाखों रुपए का पुरस्कार जीत सकते हैं। दिल्ली सरकार ने 1 माह का विशेष स्वच्छता अभियान दिल्ली को कूड़े से आजादी शुरू किया है और इसके अंतर्गत RWA के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शहरी विकास विभाग के स्वच्छता पोर्टल पर RWA को स्वच्छता अभियान की फोटो अपलोड करना होगा। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, इस कॉरिडोर की लागत में किया संशोधन। दिल्ली सरकार ने लोक निर्माण विभाग को लंबे समय से लंबित बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर की लागत में वृद्धि को समायोजित करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी के लिए एक नया व्यापक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए 75% अटेंडेंस जरूरी, ऐसे छात्रों को मिलेगी छूट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने देश भर के सभी संबद्ध स्कूलों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों की कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई विद्यार्थी न्यूनतम उपस्थिति मानक को पूरा नहीं करता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक स्वयं भारद्वाज ने प्रधानाचार्य को निर्देश दिया है कि विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों को यह जानकारी समय रहते दे दी जाए कि 75% उपस्थिति बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी है। दिल्ली से गुरुग्राम जाने वालों के लिए जरूरी खबर, 1 हफ्ते बंद रहेगा ये अंडरपास। द्वारका एक्सप्रेसवे सुरंग और एयरपोर्ट अंडरपास गुरुग्राम जाने वाला दायां मोड़ मरम्मत कार्य के लिए 15 अगस्त से बंद रहेगा। इस कारण दिल्ली में शिव मूर्ति से RUB तक द्वारका एक्सप्रेसवे रूट तक प्रभावित रहेगा। यह मरम्मत कार्य रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चलेगा और यह मरम्मत कार्य 6 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। NHAI इस अंडरपास का मरम्मत कार्य करवा रही है।
दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 22 विदेशी नागरिकों को पकड़ा, सभी के डिपोर्ट की प्रक्रिया हुई तेज। राजधानी में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस क्रम में इस महीने अभी तक बाहरी जिला में अभी तक 6 विदेशी नागरिकों को पकड़ा है। वहीं द्वारका जिला पुलिस का दावा है कि जुलाई महीने में अलग अलग देशों के कुल 22 नागरिकों को पकड़ा गया है, जिन्हें डिपोर्ट किए जाने की प्रक्रिया भी चल रही है। आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मौका, अनाथ कोर्स से दाखिले के लिए 14 अगस्त तक करें आवेदन। आईपी यूनिवर्सिटी के विभिन्न प्रोग्राम में अनाथ कोटे में दाखिले के लिए 14 अगस्त तक ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी के 13 स्कूल एवं एक स्पेशलाइज्ड सेंटर में विभिन्न यूजी एवं पीजी प्रोग्राम में एक अतिरिक्त सीट इस कोर्स से दाखिले के लिए निर्धारित की गई है। ट्रंप के ट्रैफिक से कितनी बढ़ेगी मुश्किलें, एफआईओ के महानिदेशक ने बताई ये अहम बात। अमेरिका के ट्रैफिक हमले के बीच हस्तशिल्प और हस्तकरघा निर्यातकों के स्वदेशी खपत बढ़ाने पर जोर दिया है। उनके अनुसार देश में ही खपत इतनी है कि उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आयात होता है और ऐसे में इस दिशा में ठोस कदम भविष्य के लिहाज से बेहतर होगा। एक कार्यक्रम के इंटरफेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ से भारतीय निर्यातों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि चीन के बाद अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भाजपा ने दिल्ली में रचा एक और इतिहास, अब इन चुनावों में भी मारी बाजी। दिल्ली में एमसीडी में महापौर और स्थायी समिति के बाद अब भाजपा ने विशेष समितियों के चुनाव में भी जोरदार जीत दर्ज की है। विभिन्न 12 समितियों में से 11 को लेकर हुए मतदान में अधिकांश पर भाजपा और बची सीटों पर उसकी सहयोगी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी ने जीत दर्ज की है। दिल्ली वालों की अटकी सांसें, चेतावनी स्तर के पार पहुंचा यमुना का जलस्तर, 24 घंटे हो रही है निगरानी। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में हो रही वर्षा का असर दिल्ली में यमुना के जलस्तर पर दिख रहा है। पिछले दिनों की तुलना में हरियाणा के यमुना नगर स्थित हथनी कुंड बैराज से अधिक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं गुरुवार को दिल्ली में लोहा पुल के पास यमुना का पानी चेतावनी स्तर 204.5 मीटर के पार पहुंचा। 1500 सीसीटीवी खंगाले और यूं ही हत्थे नहीं चढ़ा महिला सांसद से चेन लूटने वाला सोहन, सामने आई ये अहम बात। तमिलनाडु से कांग्रेस की महिला सांसद आर सुधा से बीते सोमवार को अति सुरक्षित इलाके चाणक्यपुर स्थित पोलैंड दूतावास के बाहर सोने की चेन झपटने वाली झपट मार के दक्षिण जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सांसद आर सुधा जब सुबह 6:20 पर एक महिला राज्यसभा सदस्य के साथ मॉर्निंग वॉक कर रही थी, तभी स्कूटी सवार बदमाश उनके गले से चेन झपट ले गया था। चेन झपटने से महिला सांसद घायल हो गई थी। घटना के तुरंत बाद सांसद द्वारा गृह मंत्री से शिकायत करने पर पुलिस की नींद उड़ गई थी। डीओ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राम माधव ने बदलती दुनिया पर डाला प्रकाश, कहा भारत 21वीं सदी के लिए तैयार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य राघ माधव ने कहा कि विश्व बदल रहा है। जिस नए युग में हम प्रवेश कर रहे हैं वह पुरानी शताब्दी जैसा नहीं है। नई शताब्दी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की है। वह दिल्ली विश्वविद्यालय एवं जिज्ञासा डीयू के संयुक्त तत्वाधान में उनकी लिखी पुस्तक द न्यू वर्ल्ड 21वीं सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया पर एक विशेष व्याख्यान कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने क्यों कहा फांसी घर वास्तव में एक टिफिन रूम था, सिमरका गुप्ता का आप पर हमला। विधानसभा के सदन में बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्ववर्ती आप सरकार द्वारा विधानसभा भवन के एक हिस्से को फांसी घर बताने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही इसे इतिहास के साथ खिलवाड़, शहीदों का अपमान और जनता के साथ धोखा करार भी दिया है। गाजियाबाद में सड़कें और छोटे रास्ते होंगे चकाचक, 25 करोड़ के विकास कार्यों का हुआ शुभारंभ। गाजियाबाद जनपद में लोनी विधायक ने बुधवार को सभासदों व स्थानीय लोगों के साथ वार्ड 7 में विकास कार्यों का शुभारंभ किया। क्षेत्र के वार्डों में 25 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बुधवार को क्षेत्र के वार्ड संख्या 9, 15, 18, 23, 27, 32 और 40 में डोडा नगरपालिका राज्य और 15वें वित्त के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का शुभारंभ किया।
दिल्ली नोएडा यूपी में लगे 500 से अधिक सीसीटीवी खंगालने के बाद चिंटू गैंग का सरगना गिरफ्तार, 40 से ज्यादा केस दर्ज। लगता है दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में कांग्रेस सांसद से चेन लूटने के बाद से चैन स्नेचरों की शामत आ गई है। भले ही सांसद से छिनैती करने वाला गिरफ्त में आया है, लेकिन अभी कई चैन स्नेचर राजधानी में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बृहस्पतिवार को 2 और चैन स्नेचर धरे गए हैं। दक्षिणी पश्चिम जिला पुलिस ने 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद 2 शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। उत्तरी रोहिणी थाने का एसएचओ खालिद हुसैन सस्पेंड, 40,000 की रिश्वत से जुड़ा है मामला। बाहरी दिल्ली में उत्तरी रोहिणी थाने के एसएचओ खालिद हुसैन को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया गया कि सीबीआई की रेड के दौरान इसी थाने में तैनात इंस्पेक्टर विजय को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसी मामले में जिला पुलिस अधिकारी ने यह कार्रवाई की है। भाजपा ने आज फिर इन चुनावों में मारी बाजी, एक क्लिक में देखे विजेताओं की पूरी लिस्ट। दिल्ली में एमसीडी में महापौर और स्थायी समिति के बाद भाजपा ने विशेष समितियों के चुनाव में भी जोरदार जीत दर्ज की है। वहीं आज को तदर्थ समितियों के अध्यक्ष और डिप्टी चेयरमैन पद के चुनाव हुए। इन चुनावों में भी बीजेपी ने ही बाजी मारी है। एमसीडी भ्रष्टाचार मामले में आरोपी को नहीं मिली जमानत, सीबीआई अदालत ने जमानत याचिका की खारिज। दिल्ली नगर निगम ने भ्रष्टाचार के संगठित सिंडिकेट से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपित भविष्य को अदालत से कोई राहत नहीं मिली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला केवल व्यक्तिगत रिश्वतखोरी का नहीं बल्कि एक संगठित घोटाले का हिस्सा हो सकता है। लाल किले की तलाशी के दौरान मिले 2 पुराने कारतूस, होगी फोरेंसिक जांच, पुलिस को इस बात का अंदेशा। दिल्ली के लाल किले में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा जांच के दौरान पुलिस को 2 पुराने कारतूस मिले हैं। इसके साथ एक पुराना सर्किट बोर्ड भी बरामद किया है। पुलिस को अंदेशा है कि इसे किसी पुराने कार्यक्रम में लाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। दोनों कारतूस डैमेज लग रहे हैं, जिनकी फोरेंसिक जांच भी की जाएगी ताकि इसका पता लगाया जा सके कि इस बरामदगी के बाद दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। हाल ही में लाल किले में मॉकड्रिल के दौरान डमी बम की घटना के बाद पुलिस कर्मियों को गाज गिरी थी। धड़ाधड़ कैंसिल हो रहे हिल स्टेशन के प्लान, हो रहा है भारी नुकसान। दिल्ली वासी वीकेंड का लुत्फ उठाने के लिए हिल स्टेशन को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर देखते हैं। ताजी हवा, ठंडी वादी और सुकून भरा माहौल उनकी थकान मिटाने का जरिया बनता है। ऐसे में इस बार 15 अगस्त के लंबे वीकेंड के लिए भी कई परिवारों और दोस्तों के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशनों की योजना बनाई थी, लेकिन प्रकृति ने, प्रकोप ने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया है। बेटी ने तवे से पीटकर उतार दिया पिता को मौत के घाट, परिजन पकड़ पाते उससे पहले ही किए कई वार। शाहदरा जिले के मानसरोवर पार्क इलाके में बुधवार दोपहर युवती ने अपने ही पिता को रोटी पकाने वाले तवे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक की शिनाख्त टेकचंद गोयल के रूप में हुई है। दरअसल बेटी अन्नू 32 वर्षीय की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पिता बेटी से दवाई खाने के लिए कह रहा था। इससे अचानक अन्नू आग बबूला हो गई और उसने पास रखा तवा उठाकर पिता पर हमला कर दिया। जब तक बाकी परिजन उसे पकड़ पाते उसने पिता के सिर पर कई वार कर दिए। पिता को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां टेकचंद को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने अन्नू को हिरासत में ले लिया है। नकली दवा बनाकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, सरगना समेत 6 दबोचे, उत्तर भारत में फैला था गोरख धंधा। यह रैकेट हरियाणा, यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है। नकली दवाइयों के निर्माण और पैकेजिंग के कारखाने जींद, हरियाणा और बद्दी, हिमाचल प्रदेश में लगे हुए हैं। इनके कब्जे से जॉनसन एंड जॉनसन, जीएसके जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों की नकली दवाएं भारी मात्रा में बरामद की गई है। आपने स्कूल फीस बिल में 4 संशोधनों की मांग की। आप विधायकों ने बिल को पेरेंट्स के हितों के खिलाफ बताया। स्कूल फीस रेगुलेशन बिल पर बुधवार को विधानसभा में तो चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन सदन से बाहर आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाते हुए बिल को पेरेंट्स के हितों के खिलाफ बताया। साथ ही उसमें 4 अहम संशोधनों की मांग भी की। उन्होंने कहा कि हमने बिलों में स्कूलों का ऑडिट करने का प्रावधान करने की मांग की है, जिस पर पेरेंट्स 15 दिनों में अपने सुझाव देंगे और उसी आधार पर कमेटी फीस तय करेगी।
दिल्ली में कभी भी आ सकती है बाढ़, खतरे के निशान के पार पहुंचा यमुना का जलस्तर। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर अब 204.88 मीटर पर पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान से 0.38 मीटर अधिक हो गया है। इससे पहले दिल्ली में यमुना का नदी का जलस्तर पुराने रेलवे पुल के पास बुधवार शाम 4 बजे 204.13 मीटर के निशान तक पहुंच गया था। एचसी ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। वकील ने 2 जजों और सीनियर वकील पर लगाए आरोप। एक सीनियर वकील और जिला अदालत के 2 जजों पर गंभीर आरोप लगाने वाली एक युवा महिला वकील की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर उससे जवाब मांगा है। कोर्ट ने सीनियर वकील से भी याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें उन याचिकाकर्ता का जबरन जवाब है और यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया है, जो उस मामले में साकेत कोर्ट से उन्हें मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने की हाईकोर्ट से गुहार लगाई गई है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों के बीच सीएम रेखा गुप्ता ने बनाया राखी का त्योहार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने गुरुवार को राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों से प्यार से राखी बंधवाई और इस मौके की तस्वीरें भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक्स पर हैंडल पर साझा की। तस्वीरों में मुख्यमंत्री बच्चों को दुलारती और राखी बंधवाती हुई नजर आ रही है।